Hello, good morning, dear student. In this lecture, we will discuss about hysteresis motor. Okay, बेसिकली आपका हिस्टेरिसिस मोटर क्या है? तो देखिए, जो आपका ये वर्किंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसमें हिस्टेरिसिस जो आपका लॉस होता है, ठीक है, उसका यहाँ पर यूज किया जाता है, इसलिए जो है कि इस मोटर को हिस्टेरिसिस मोटर कहा जाता है। तो बेसिकली जो हिस्टेरिसिस मोटर होता है वो आपका सिंक्रोनस मोटर होता है। सिंक्रोनस मोटर, जैसा कि आप जानते हैं कि जो 3 फेज सिंक्रोनस मोटर होता है उसको स्टार्ट करने के लिए आपको अलग से जो डीसी सप्लाई देते हैं रोटर में या डैम्पर वाइंडिंग प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इसमें जो है कि किसी तरीके की डीसी एक्साइटेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। ये आपका जो मोटर होता है ये सेल्फ स्टार्टिंग होता है, ठीक है। हिस्टेरिसिस मोटर आपका सेल्फ स्टार्टिंग मोटर है, इसमें किसी तरीके की डीसी सप्लाई की जरूरत नहीं होती है। ये आपका सिंक्रोनस मोटर है, ठीक है। और इसमें जो टार्क होता है वो कैसे डेवलप होता है? तो इसमें जो टार्क आपका डेवलप होता है वो आपका हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट की वजह से आपका इसमें टार्क डेवलप होता है। ओके, तो देखिए हिस्टेरिसिस मोटर जो है ये आपका क्या है? ये आपका सिंक्रोनस मोटर है, ठीक है। इसी को आप सिंक्रोनस मोटर कहते हैं, या आपका ये सिंक्रोनस स्पीड से आपका रन करता है, इसलिए आप इसको सिंक्रोनस मोटर कहते हैं, ठीक। इसमें जो एयर गैप होता है ये आपका स्टेटर है, ठीक है। ये आपका आउटर जो पार्ट है ये आपका फ्रेम का है, ठीक है। ये आपका फ्रेम है और ये आपकी जो वाइंडिंग पुट की गई है ये आपकी स्टेटर पे वाइंडिंग रखी गई है, ठीक है। ये आपकी स्टेटर पे वाइंडिंग पुट की गई है, तो ये आपकी मेन वाइंडिंग है, ठीक है। ये आपकी क्या है? मेन वाइंडिंग है। और ये आपका फ्रेम है, ये आपका स्टेटर है। स्टेटर में मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग को क्या किया गया है? पुट किया गया है, ठीक है। स्टेटर हो गया, और स्टेटर और रोटर के बीच में आप क्या करते हैं? एयर गैप रखते हैं। तो जो एयर गैप है ये आपका यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। इसमें एयर गैप कैसा होता है? यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। तो स्टेटर और रोटर के बीच गैप आपका यूनिफॉर्म हो गया। तो स्टेटर पे आप बाइंडिंग रखते हैं, कौन सी? एक आपकी मेन वाइंडिंग और एक आपकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ये कहाँ होती है? आपकी स्टेटर पे होती है, ठीक है। अगर आप इसकी बात करेंगे तो जो आपकी स्टेटर है उस पर आपकी 2 वाइंडिंग पुट की जाती है, एक आपकी स्टेटर और एक आपकी मेन वाइंडिंग और एक आपकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ठीक है। तो इसके सीरीज में हम क्या करते हैं? कैपेसिटर का भी यूज करते हैं, जो आपको स्टार्टिंग पहले से ही प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसमें आपका ये हो गया स्टेटर। इसके बाद है आपका रोटर, ठीक है। रोटर में आपका क्या है? रोटर में आपका एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल यूज करते हैं, ठीक है। कैसा मटेरियल यूज करते हैं? नॉन मैग्नेटिक्स मटेरियल यूज करते हैं, ठीक है। उसके ऊपर से आप क्या करते हैं? स्पेशल मैग्नेटिक मटेरियल यूज करते हैं। कैसा मटेरियल? स्पेशल मैग्नेटिक मटेरियल यूज करते हैं। देखिए ये आपका है रोटर। रोटर में आपका क्या है? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल लाइक आपका एल्युमिनियम, ठीक है, इसका आप यूज करते हैं। और इसके ऊपर से आप क्या करते हैं? स्पेशल मैग्नेटिक मटेरियल यूज करते हैं। स्पेशल मैग्नेटिक मटेरियल में जैसे आपका हार्ड क्रोम, कोबाल्ट स्टील, एल्निको और एल्लॉय, ठीक है। ये आपके रोटर पे आपका किया जाता है। क्या रोटर जो आपका होता है वो आपका कैसा होता है? ये आपका रोटर स्मूथ होगा, स्मूथ सिलेंड्रिकल होगा। इस पे किसी तरीके के वाइंडिंग नहीं रखते हैं। इस पे आपका एक एल्युमिनियम का सिलेंड्रिकल क्या होगा? जैसे एल्युमिनियम क्या है? आपका नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर कंसिडर किया जाता है। तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का एक सिलेंड्रिकल आपका पार्ट होगा, ठीक है। और ये किसका होगा? एल्युमिनियम का होगा। इसके ऊपर से आप क्या लगाते हैं? स्पेशल मैग्नेटिक्स मटेरियल लगाते हैं, ठीक है। तो जो रिंग इज मेड ऑफ स्पेशल मटेरियल मेड ऑफ क्रोम, हार्ड क्रोम या कोबाल्ट या निकिल एलॉय, ठीक है। ये निकिल एलॉय नहीं है, ये आपका है एल्निको, ठीक है। तो ये आपका हो गया कंस्ट्रक्शन में आपके क्या क्या पार्ट आएंगे? एक आपका आएगा स्टेटर, ठीक है। स्टेटर हो गया। स्टेटर, ये आपका जो स्टेटर होता है, स्टेटर की जो वाइंडिंग है ये सिमिलर होती है किसके? ये स्टेटर की वाइंडिंग सिमिलर होती है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के तरीके या 3 फेज इंडक्शन मोटर के तरीके। अगर आप उसको सिंगल फेज बना रहे हैं तो सिंगल फेज के तरीके होगा, अगर 3 फेज बना रहे हैं तो 3 फेज के तरीके होगी, ठीक है। तो अगर आप कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, देखिए ये तो आपका हो गया हिस्टेरिसिस मोटर कहेंगे किसको?
जो सिंक्रोनस स्पीड से रन करता है, ठीक है, जिसमें किसी भी तरीके के डीसी एक्साइटेशन की जरूरत नहीं होती है। इसमें जो आपका स्टेटर और रोटर के बीच का एयर गैप है वो एयर गैप यूनिफॉर्म होता है, और इसमें जो टार्क प्रोड्यूस होता है, जो रोटेशन के लिए टार्क प्रोड्यूस होता है, वो टार्क किसकी वजह से होता है? एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस की वजह से इसमें टार्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो अगर आप स्टेटर के, अगर इसके कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो कंस्ट्रक्शन में आपका स्टेटर होगा, रोटर होगा, फ्रेम होगा, वाइंडिंग, ये सब इसके क्या है? पार्ट्स में आते हैं, ठीक है। तो जो आपका स्टेटर है किसका? स्टेटर ऑफ हिस्टैरिसीस मोटर, ठीक है, इसका जो हिस्टैरिसीस मोटर का स्टेटर होगा वो आपका जो वाइंडिंग उसमें प्लेस की जाती है वो सिंगल फेज या 3 फेज इंडक्शन मोटर के सिमिलर होती है। इसमें परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर और शेडेड पोल, ठीक है। तो इसमें जो आपकी हमने बताया आपको, इसमें एक आपकी मेन वाइंडिंग है, ठीक है, एक आपकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ये आपकी मेन वाइंडिंग और ये दोनों आपकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, किसमें? स्टेटर में, ठीक है। तो इसमें परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं? परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर का यूज करते हैं किसके? ऑक्सिलरी वाइंडिंग के सीरीज में। या अगर आप छोटा मोटर है तो उसके लिए क्या करते हैं? शेडिंग जो रिंग आप यूज करते थे वहाँ पर, जो शेडेड पोल इंडक्शन मोटर था वहाँ पर आप क्या करते थे? शेडिंग रिंग का यूज करते थे, ठीक है, ऐसे हल्की कटिंग करके वहाँ पर शेडिंग रिंग का यूज करते थे, ठीक है। तो शेडिंग पोल भी बना सकते हैं। शेडिंग पोल हम बनाते हैं किसके लिए? जो बहुत ही स्मॉल मशीन होती है, ठीक है, हिस्टैरिसीस मोटर की जो सबसे स्मॉल मशीन होती है उसके लिए हम क्या करते हैं? शेडिंग पोल का यूज करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं जो शेडेड पोल इंडक्शन मोटर होता है उसका जो उसकी इफिशियंसी कितनी होती है? 5 से लेकर 35% के बीच उसकी इफिशियंसी होती है। और वो जो छोटी मशीनें हैं वहाँ पर यूज के लिए आप जो है कि शेडेड पोल इंडक्शन मोटर का यूज किया जाता है। कहाँ पर? जहाँ पर आपको स्टार्टिंग टार्क की कम जरूरत पड़े, ठीक है, जहाँ पर लो एफिशिएंसी की ज़रूरत हो, ठीक है। ये क्या थे? उसके कुछ डिसएडवांटेज थे किसके? के शेडेड पोल इंडक्शन मोटर के, ओके। तो शेडेड पोल इंडक्शन मोटर के लिए आप अगर शेडेड पोल इसमें जनरेट करते हैं तो ये जो आपकी मशीन बनेगी वो आपकी क्या होगी? स्मॉल होगी, ठीक है। इसके बाद है रोटर। तो जो रोटर है, रोटर में आपका क्या है? एल्युमिनियम या नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का, ये इसका क्या होगा? सिलिंड्रिकल रोटर होगा। रोटर जो होगा किसका होगा? एल्युमिनियम या नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का सिलिंड्रिकल रोटर होगा। और ये जो रोटर होगा ये कैसा होगा? स्मूथ होगा। और रोटर पे किसी भी तरीके की वाइंडिंग नहीं प्लेस की जाती है। स्टेटर में वाइंडिंग प्लेस की जाती है, 2 मेन वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ठीक है। और इसमें जो रिंग इसके ऊपर यूज की जाती है, जो आपका रोटर है इसके ऊपर एक रिंग यूज की जाती है। तो वो रिंग आपकी किसकी यूज की जाती है? स्पेशल मैग्नेटिक मटेरियल की। स्पेशल मैग्नेटिक मटेरियल में जैसे आपका हार्ड कोबाल्ट हो गया, ठीक है, हार्ड कोबाल्ट हो गया, सॉरी हार्ड क्रोम हो गया, कोबाल्ट स्टील हो गया, ठीक है, कोबाल्ट स्टील हो गया, या आपका एल्निको हो गया, ठीक है, एल्युमिनियम निकल कोबाल्ट, या इसी की एलॉय हो गई। किसके लिए? रोटर के लिए, ठीक है। तो ये तो आपका स्टेटर में हो गया। फिर आप क्या करते हैं? जो आपकी यहाँ से मेन वाइंडिंग है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, यहाँ से आप क्या करते हैं? इसको सप्लाई देते हैं। तो जब सप्लाई देते हैं तो आपकी बात आ जाती है किसकी? वर्किंग प्रिंसिपल की, ठीक है, कि किस तरीके से आपका सिंगल फेज आपका हिस्टैरिसीस मोटर या 3 फेज हिस्टैरिसीस मोटर किस तरीके से आपका रन करता है या किस तरीके से ये आपका वर्क करता है, ठीक। तो देखिए जैसे ही आप सिंगल फेज इसमें सप्लाई देते हैं तो जो आपका स्टेटर है, ठीक है, इसके बाद है आपका वर्किंग। तो जैसे ही आप इस पे सिंगल फेज की सप्लाई देंगे, अगर आपका सिंगल फेज का है तो सिंगल फेज की सप्लाई जब देते हैं
इसके स्टेटर पे, तो स्टेटर में कौन कौन सी वाइंडिंग है, एक आपकी है मेन वाइंडिंग और एक आपकी है ऑक्सिलरी वाइंडिंग। तो इस पे जब आपकी मेन वाइंडिंग ऑक्सिलरी वाइंडिंग पे आपकी सप्लाई आती है तो इसकी वजह से इसमें क्या होता है, जो स्टेटर है, ये कौन सा पार्ट है आपका, स्टेटर, ठीक है। तो इसमें आपकी सिंगल फेज एसी सप्लाई देने पर ये स्टेटर में क्या होती है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। क्या होती है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आपकी डेवलप होती है, ठीक है। क्या होती है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आपकी डेवलप होती है किसमें, स्टेटर में, ठीक है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आपकी स्टेटर में डेवलप होती है। इसकी वजह से इस स्टेटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने की वजह से जो आपका ये क्या है, रोटर है, ठीक है। रोटर में आपका एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। रोटर में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। स्टेटर में आपने सप्लाई दी, इसमें आपकी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनी, किसकी वजह से, मेन वाइंडिंग ऑक्सिलरी वाइंडिंग की वजह से इसमें आपकी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, ठीक है। तो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी रोटर में क्या होती है, इंड्यूस होती है, ठीक है। रोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है, इसकी वजह से अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ आप ये कहते हैं जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुई है ये इसकी वजह से इसमें किसमें, रोटर में, ठीक है। रोटर में क्या होगा, ईडी करंट क्या होगी, प्रोड्यूस होगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, रोटर में ईडी करंट प्रोड्यूस होगी। देखिए पहले आपने स्टेटर पे सप्लाई दिया, सिंगल फेज की आपने सप्लाई दिया, तो स्टेटर में क्या हुआ, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से रोटर में क्या हुआ, एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ, किसके द्वारा, लेंज लॉ के द्वारा। और इस लेंज लॉ, इस रोटर में आपकी क्या होगी, एक रोटेटिंग ये ईडी करंट प्रोड्यूस होगी, ठीक है, जो उस कांच का अपोजिशन करेगी जिसके द्वारा वो क्या हुई है, डेवलप हुई है, ओके। तो ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपका रोटर में क्या होगा, अब देखिए इसमें भी पोलैरिटी बन रही है, इसमें भी पोलैरिटी बन रही है, तो इसमें जो आपका ईएमएफ इंड्यूस हुआ है तो इसमें भी आपका क्या बनेगी, पोलैरिटी बनेगी। जो आपका ये रोटर है, ठीक है, ये जो आपका रोटर है, मान लीजिए इसमें यन बना, ठीक है, ये आपका यस बना, ये आपका यन बना, ये आपका यस बना, ठीक है। एक मिनट, ये आपका यन, ये आपका यन और ये आपका यस, ये आपका यस, ठीक है। इस तरीके से इसमें मान लीजिए पोलैरिटी बन गई तो आपका क्या होगा, इसमें भी जो आपका रोटर है इसमें भी पोलैरिटी बनेगी। मान लीजिए यहाँ पर यस बना, यहाँ पर यन बना, यहाँ पर आपका यस बना, यहाँ पर आपका यन बना, ठीक है। तो इसमें भी आपकी पोलैरिटी बन गई, तो स्टेटर में भी पोलैरिटी, रोटर में भी पोलैरिटी बन गई। तो इसकी वजह से क्या होगा, इस पे आपका टार्क लगेगा। देखिए इसमें ये यन इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो रुक जाइए, पोलैरिटी इसमें कुछ इस तरीके से मानते हैं, यहाँ पर आपका यन बन गया, यहाँ पर आपका यस बन गया और यहाँ पर आपका सॉरी इसमें ये यन, ये यस, ये यन, ये यस। तो जो रोटर में आपकी पोलैरिटी बन रही है, ठीक है, ये आपका क्या है, रोटर है। तो रोटर में जो पोलैरिटी बन रही है, ये मान लीजिए आपका यस बन गया, ये आपका यन बन गया, ये आपका यस, ये और ये आपका यन, मतलब सामने यस के सामने यस, यस के सामने यस, एक मिनट, यस के सामने क्या बन गया, यस, यन के सामने यन, यस के सामने यस, यन के सामने यन। तो यस इस रोटर के यस को क्या करेगा, रिपेल करेगा और ये इसको रिपेल करेगा। तो ये आपका क्या करेगा, जब ये वाला रिपेल करेगा इसको, तो ये वाला जो यहाँ पे यस था वो यस यहाँ पर आ जाएगा, यन यहाँ पर आ जाएगा और ये यस यहाँ पर आ जाएगा, यन यहाँ पे आ जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए पहले तो यहाँ पर यन यस था, यहाँ पर ये आपका क्या था, यस था। तो जब ये सेम पोलैरिटी थी
तो स्टेटर ने रोटर पे जो आपकी पोलैरिटी बन रही थी उसके अकॉर्डिंग क्या किया, रोटर को जो है कि रोटेट किया। रोटेट क्यों किया, क्योंकि इसमें सेम पोलैरिटी बन जा रही है, स्टेटर में जो पोलैरिटी वही पोलैरिटी आपके रोटर में बन रही थी, तो इस वजह से ये क्या करेगा, रोटर को रिपेल करेगा। जैसे ही रोटर को रिपेल किया तो आपका रोटर क्या हुआ, एक ऐसी पोजीशन में आ गया कि यहाँ पर आपका जो स्टेटर का पोल है, ठीक है, स्टेटर का जो पोल है रोटर के पोल से क्या अपोजिट है, या आप ये कहेंगे कि स्टेटर का पोल यहाँ पर यन था और रोटर का पोल आपका उससे अपोजिट यस बन गया। ठीक है, यहाँ पर आपका स्टेटर का पोल कैसा बन गया, यस बन गया, और यहाँ पर आपका स्टेटर यन पोल है और रोटर पे आपका यस पोल है। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को लॉक कर लेंगे, ये भी आपका लॉक कर लेगा, ये भी आपका लॉक कर लेगा, और ये भी आपका लॉक कर लेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो आपका हिस्टैरिसीस मोटर है वो आपका लॉक हो जाएगा। ठीक है, पहले तो ये घूमने की कोशिश किया, ठीक है, लेकिन ये क्या हो गया, लॉक हो गया। ठीक है, लॉक क्यों हो गया, लॉक आपका हो गया ये NS माइनस NR इक्वल टू 0। ठीक है, तो जो आपका स्टेटर फ्लक्स है, ठीक है, स्टेटर की जो आपकी रोटेटिंग फ्लक्स है और रोटर में जो रोटेटिंग फ्लक्स है, इन दोनों का जो डिफरेंस वो आपको 0 मिल गया। अगर ये आपका 0 नहीं मिलता, कुछ वेरिएशन मिलता, या NS इज ग्रेटर देन NR होती, तो आपका ये क्या करता है, रोटेटिंग जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से आपका ये रोटेट करता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, स्टेटर की जो रोटेटिंग फील्ड है और रोटर की जो रोटेटिंग फील्ड है वो एक दूसरे के क्या हो गई, इक्वल हो गई, और ये जो पोलैरिटी बन रही है दोनों में, स्टेटर और रोटर में, वो क्या हो गई, एक दूसरे के अपोजिट आ गई। एक दूसरे के अपोजिट होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, स्टेटर रोटर को लॉक कर लेगा। क्या करेगा, स्टेटर रोटर को लॉक कर लेगा। ठीक है, स्टेटर एंड रोटर आर लॉक्ड। ठीक है, स्टेटर और रोटर क्या हो जाएंगे, लॉक्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए वर्किंग थोड़ा सा इसमें थोड़ा अजीब तरीके से, पहले आपने इस पे स्टेटर पे सप्लाई दिया, तो स्टेटर पे सप्लाई देने की वजह से आपकी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आपकी डेवलप हुई किसमें, स्टेटर में। तो ये स्टेटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप हुई है उसकी वजह से रोटर पे आपका एक EMF इंड्यूस होगा। इस EMF की वजह से, ठीक है, इस EMF की वजह से आपका क्या होगा, ED करंट प्रोड्यूस होगी रोटर में, और जैसे ये ED करंट प्रोड्यूस होगी तो वो उस कांच का अपोजिशन करेगी, जिसके कारण वो क्या हुई है, उत्पन्न हुई है। फिर इसके बाद क्या होगा, इसमें आपकी डिफरेंट पोलैरिटी बनेगी, तो वो क्या होगा, उसको रिपेल करेगा। फिर इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ये सेम पोलैरिटी होने की वजह से वो क्या करेगा, रिपेल करेगा, और फिर जैसे ही आपकी पोलैरिटी डिफरेंस होगी तो आपके स्टेटर पोल रोटर पोल को क्या करेंगे, लॉक कर देंगे। स्टेटर पोल रोटर पोल को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे, और मोटर आपका स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में थोड़ी देर के लिए मोटर क्या होगा, स्टॉप होगा, लेकिन स्टॉप नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर से आपने स्पेशल मटेरियल यूज किया है। ठीक है, स्पेशल मटेरियल आपने यूज किया है, क्या, कोबाल्ट स्टील यूज किया है, क्रोम यूज किया है, एल्निको यूज किया है। एल्निको का मतलब आपका एल्निको या एलॉय, ये आपका जो एल्निको है ये आपका परमानेंट मैग्नेट मटेरियल में आता है। ठीक है, तो इसमें आप देखते हैं कि जो आपका जो एल्निको है ये आपका हार्ड मैग्नेटिक्स मटेरियल के अंदर आता है। कैसा आता है, ये आपका हार्ड मैग्नेटिक्स मटेरियल होता है। तो हार्ड मैग्नेटिक्स मटेरियल जैसा कि आप जानते हैं कि ये देर में क्या होते हैं, मैग्नेटाइज होते हैं, और देर में क्या होते हैं, डीमैग्नेटाइज होते हैं। तो इसके ऊपर आपने एल्निको या कोबाल्ट स्टील की आपने क्या किया है, एक रिंग चढ़ाई है। ठीक है, इस रिंग को चढ़ाने की वजह से ये इसमें मैग्नेट का जो गुण आया है, जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी आई है, तो आपका जो मटेरियल वो क्या होगा, इजिली मैग्नेटाइज नहीं होगा, देर में मैग्नेटाइज होगा, और देर में जो मैग्नेटिज्म उसका गायब होगा। ठीक है, तो क्योंकि वो कैसा मटेरियल है, हार्ड मैग्नेटिक्स मटेरियल है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इसमें जो है कि कुछ मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि जो आपका ED करंट इंड्यूस हुआ है किसमें, आपके रोटर में, उसकी वजह से जो आपका यहाँ पर एल्निको है या आपका कोबाल्ट स्टील है उसमें
आपका मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो इसीलिए आपका जो हिस्टैरिसीस मोटर है ये दो तरीके से स्टार्ट होता है, एक तो आपका एडी करंट की वजह से और दूसरा आपका हिस्टैरिसीस लॉस की वजह से। इन दोनों की वजह से आपका हिस्टैरिसीस मोटर आपका वर्क करता है। ठीक है, किसकी वजह से? एडी करंट की वजह से और हिस्टैरिसीस लॉस की वजह से। ठीक है, तो हिस्टैरिसीस लॉस अगर जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, तो मैग्नेट की प्रॉपर्टी आई है वो उतनी ही ज़्यादा होगी, या आप यूं कहें कि जो हिस्टैरिसीस मोटर होता है, ठीक है, हिस्टैरिसीस मोटर जो होता है इसके अंदर हाई रिटेनिटिविटी और हाई रिटेनिटिविटी होती है। ठीक है, हाई रिटेनिटिविटी आपकी कैसे होती है? जिसका जो BH कर्व है, ठीक है, या हिस्टैरिसीस लूप है, वो आपको कुछ इस तरीके से मिलता है। ठीक है, ये आपका हो गया B और ये आपका हो गया H। ठीक है, ये जो कर्व आपको मिलता है ये आपको इस तरीके से मिलता है। ये आपका O A B C A डैश B डैश C डैश। तो यहाँ पर जो आपको मिलता है ये आपका होता है रिजिडुअल मैग्नेटिज्म, या इसी को आप क्या कहते हैं? रिटेनिटिविटी। ठीक है, क्या कहते हैं? रिटेनिटिविटी कहते हैं। तो देखते हैं कि जो आपका ये लूप बनता है O A B C A डैश B C, ठीक है, ये आपका लूप जो होता है इसको आप कहते हैं हिस्टैरिसीस लूप, और जो ये कर्व बन रहा है इसको आप कहते हैं BH कर्व। ठीक है, तो जो BH कर्व होता है ये आपका क्या होता है? चौड़ा होता है और लंबा होता है। ठीक है, तो आप ये देखते हैं कि अगर ये इसका BH कर्व पतला होता और लंबा होता तो आपका ये कौन सा मटेरियल हो जाता? सॉफ्ट मैग्नेटिक्स मटेरियल। तो इसमें जितना ही ज़्यादा इसका हिस्टैरिसीस लॉस ज़्यादा होगा, ठीक है, उतना ही आपका ये मोटर बेहतर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका क्या है? रिटेनिटिविटी है, यहाँ पर मिलती है। रिटेनिटिविटी कब मिलती है? जब आपका देखिए B आपका क्या है? B पोजीशन इतनी है, ठीक है, और H की पोजीशन क्या है? 0 है। ठीक है, मतलब B आपका 0 नहीं होगा और H आपका क्या होता है? 0 होता है। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी भी इसमें जो करंट की वैल्यू है उसको आप कम कर देते हैं, जैसे कोई भी मटेरियल आपका मान लीजिए ये आपका कोई मटेरियल है, ठीक है, मान लीजिए ये आपका कोई एल निको है, ठीक है, और इसको आपने क्या किया? एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। तो इस तरीके से जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रखने का मतलब ये है इसको आपने बैटरी से जोड़ दिया, ये आपकी क्या हो गई? मैग्नेटिक फील्ड बन गई। तो जैसे जैसे यहाँ से करंट की वैल्यू आपकी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, वैसे वैसे आपका H की वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो हमने देखा कि यहाँ पर जैसे जैसे हम H की वैल्यू क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। इधर आप बढ़ेंगे तो H की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, तो H की वैल्यू इंक्रीज करने पर B की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब कि H मतलब यहाँ से करंट की वैल्यू को इंक्रीज करने पर जो ये आपका एल्डिको है, ठीक है, मैग्नेटिक्स मटेरियल रखा गया है, इसके अंदर मैग्नेट के गुण आ रहे हैं। जैसे जैसे आप करंट को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, तो वैसे वैसे इसके अंदर क्या कर रहे हैं? मैग्नेट के गुण आ रहे हैं। और एक कंडीशन ऐसी आती है कि इसको कितना भी आप करंट की वैल्यू को इंक्रीज कर दीजिए या मैग्नेटाइजिंग फोर्स को इंक्रीज कर दीजिए, लेकिन जो आपका B है वो आपका बढ़ता नहीं। मतलब आप H बढ़ाइए, B बढ़ाइए, B कब बढ़ेगा? जब आप H को बढ़ाएंगे। H कब बढ़ेगा? जब यहाँ से आपको करंट को बढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है जो इसको मैग्नेटाइज कर रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? करंट के ऊपर। करंट की वैल्यू आप इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी आपका इंक्रीज करेगा। मैग्नेटाइजिंग फोर्स इंक्रीज करेगा तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इस मटेरियल में सेटअप हो रही है वो भी आपकी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। लेकिन एक ऐसी पोजीशन आती है जहां पर H की वैल्यू को बढ़ाने पर, H को बढ़ाने पर या I को बढ़ाने पर B
आपका क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट कौन सा होता है, सेचुरेशन पॉइंट। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब है कि इससे ज़्यादा अब इस मटेरियल को आप मैग्नेटाइज नहीं कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे आप इस मैग्नेटिज्म को रिमूव करते हैं, ठीक है, तो वो आपका मैग्नेटिक्स मटेरियल एक ऐसी पोजीशन आ जाती है कि करंट की वैल्यू को आप धीरे धीरे जब कम करते जाते हैं, कम करते जाते हैं, तो एक ऐसी पोजीशन आती है जहां पर करंट की वैल्यू जीरो कर देने पर, ठीक है, करंट की वैल्यू जीरो कर देने पर बी की वैल्यू जीरो नहीं होती। मतलब करंट की वैल्यू आपने हटा दिया, मैग्नेटाइजिंग फोर्स हटा दिया पूरी तरीके से, लेकिन जो उसके मटेरियल के अंदर है मैग्नेट के गुण हैं। ठीक है, मैग्नेट के गुण हैं, तो वो मैग्नेट के गुण होने की वजह से आप जब मैग्नेट का गुण रहेगा तो इसी पोजीशन पे जहां पर आपको ये कंडीशन मिलती है कि एच को जीरो करने पर बी जीरो नहीं हो रहा है, मतलब मैग्नेटाइजिंग फोर्स हटा लेने पर इसके अंदर मैग्नेट के गुण पूरी तरह से खत्म नहीं हो रहे हैं, तो उस पॉइंट को आप क्या कहते हैं, रिटेनिटिविटी। और जो ये आपकी प्रोसेस है, ये जो हो रहा है, इसको आप कहते हैं रिडिजुअल मैग्नेटिज्म। क्या कहते हैं, रिडिजुअल मैग्नेटिज्म। तो इसमें आपको कोरिसिविटी और रिटेनिटिविटी आपको क्या मिलती है, हाई मिलती है। किसमें, आपके जो हाई, आपके हाई क्या है, हिस्टैरिसीस लॉस वाले जितने भी मटेरियल हैं, जितने भी आपके हाई या ज़्यादा हिस्टैरिसीस लॉस वाले मटेरियल हैं, उसका जो रेडिजुअल मैग्नेटिज्म है वो आपका क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, जैसे आपका एल्निको है, आपका कोबाल्ट स्टील है, उसका जब आप यहाँ पर यूज करेंगे तो उसमें कुछ मैग्नेट के गुण होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर आपका जो यन बन रहा था, यस बन रहा था, ये आपका यन बन जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या करेगा, आपका मोटर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने आपको कहा कि यहाँ पर वर्किंग में दो प्रिंसिपल इन्वॉल्व होते हैं। कितने प्रिंसिपल इन्वॉल्व होते हैं, दो प्रिंसिपल। एक तो आपका एडी करंट और दूसरा आपका हिस्टैरिसीस लॉस। एडी करंट कैसे, जैसे आपने स्टेटर में सप्लाई दी तो स्टेटर में आपके रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनी, उसकी वजह से रोटर में आपका ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से उसमें एडी करंट प्रोड्यूस हुई, जिसकी वजह से उसमें पोलैरिटी डेवलप होती है। पोलैरिटी डेवलप होने की वजह से वो क्या होता है, एक बार एक राउंड करता है, लेकिन सेम पोलैरिटी बनने की वजह से वो रिपेल करता है। लेकिन जैसे ही आपकी उसमें डिफरेंट पोलैरिटी बनती है तो स्टेटर रोटर को क्या करता है, लॉक कर देता है। फिर आप देखते हैं कि इसमें आपने मटेरियल कौन सा यूज किया है, स्पेशल मैग्नेटिक मटेरियल यूज किया है। तो स्पेशल मैग्नेटिक मटेरियल यूज करने की वजह से इसमें मैग्नेट के गुण हैं। ठीक है, देखिए जो आपका मोटर स्टार्ट हो रहा है ये बहुत ही थोड़े समय के लिए होता है, इसको आप कंसीडर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो स्पेशल मैग्नेटिक मटेरियल यूज करने की वजह से इसमें मैग्नेट के गुण होने की वजह से क्या करेगा आपका मोटर रन करता रहेगा। ठीक है, तो ये आपका जो हिस्टैरिसीस मोटर है ये आपका सिंक्रोनस स्पीड से रन करता है, इसको सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। इसमें किसी तरीके के डीसी एक्साइटेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इसमें किसी तरीके के डीसी एक्साइटेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसमें जो टार्क डेवलप होता है वो एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस की वजह से होता है। किसकी वजह से, एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस की वजह से इसमें टार्क डेवलप होता है। ठीक है, अब हम इसके बात करेंगे, इसके अब हम बात करेंगे इसके एडवांटेज के बारे में। ठीक है, तो एडवांटेज के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो हमने आपको बताया कि इसका जो रोटर होता है वो आपका सिलेंड्रिकल एल्युमिनियम या नॉन मैग्नेटिक्स मटेरियल का बना होता है। उसके ऊपर आप क्या करते हैं, क्रोम स्टील का आप जो है कि डिस्क क्या कहते हैं उसको, रिंग लगाते हैं, जिसमें मैग्नेट की प्रॉपर्टी आने की वजह से आपका मोटर क्या होता है, सेल्फ स्टार्टिंग हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका कोई जो है कि टिथ नहीं होता है। ठीक है, तो आप कहेंगे नो रोटर, नो रोटर टिथ। ठीक है, इसमें रोटर में कोई टिथ नहीं होता है, तो इसमें जो है कि किसी तरीके का मैकेनिकल वाइब्रेशन नहीं होगा। किसी तरीके का क्या होगा, मैकेनिकल वाइब्रेशन भी नहीं होगा। और ये जो आपका मोटर है ये क्वाइटली क्या करेगा, शांतिपूर्वक ये आपका स्टार्ट होगा, क्वाइट स्टार्ट। ठीक है, और ये क्या होगा, नॉइजलेस होगा। ठीक है,
नॉइजलेस होगा और इसकी स्पीड कैन बी वेरी बाई गियर ट्रेन। ठीक है, गियर ट्रेन की वजह से की सहायता से आप क्या करते हैं, इसकी स्पीड को घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद है आपका डिसएडवांटेज। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, इसका जो पावर फैक्टर है, ठीक है, पावर फैक्टर लो होता है। ठीक है, और इसका जो टार्क होता है, टार्क भी कम होता है। ठीक है, इसकी जो इफिशियंसी है ये भी आपकी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, और इसका जो यूज है ये स्मॉल मशीन के लिए डिजाइन किया जाता है। ठीक है, स्मॉल मशीन के लिए डिजाइन किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके एप्लीकेशन की। ठीक है, एप्लीकेशन देखिए, ये आपका जो स्पीड वेरी है, ये आप इसको कह सकते हैं, इसमें मल्टी स्पीड का ऑप्शन रहता है। मल्टी स्पीड कब मिलेगा, जब आप गियर ट्रेन का यूज करेंगे तो उसकी स्पीड को आप क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। ठीक है, इसका यूज कहाँ करते हैं, पंप में करते हैं, कंप्रेसर में करते हैं। ठीक है, जितनी भी आपकी टाइमिंग डिवाइसेस हैं, टाइमिंग डिवाइसेस में करते हैं। ठीक है, और आप साउंड रिकॉर्डर में करते हैं, हाई क्वालिटी साउंड रिकॉर्डर में करते हैं, पंप में करते हैं, कंप्रेसर में करते हैं, टाइमिंग डिवाइसेस में करते हैं। ठीक है, टाइमिंग डिवाइसेस के साथ साथ आप इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका आप यूज करते हैं इलेक्ट्रिक क्लॉक में करते हैं। ठीक है, और आपका जितना भी आपका साउंड प्रोसेसिंग इक्विपमेंट में करते हैं। ठीक है, ये आपके कुछ यूज हो गए, पंप में, कंप्रेसर में, टाइमिंग डिवाइसेस में। ठीक है, और आपका क्लॉक में, साउंड प्रोसेसिंग में, ये आपके एप्लीकेशन हो गए। ठीक है।